क्या होता है कि एंगल और लेंथ दोनों रहता है। क्या रहता है? लेंथ और एंगल दोनों रहता है। जैसे कमांड हमने एल एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 5,5 ले लिया, यहां से कितना ले लिया? कुछ भी ले लिया। अब ये 5,5 के बाद जो चलना है वो क्या चलेगा? लेंथ और एंगल में। किसमें चलेगा? लेंथ फर्स्ट, उसके बाद एंगल। लेकिन सिंटेक्स क्या लिखा जाएगा? @लेंथ लेस देन साइन डिग्री है। हाँ ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट 5 हुआ, हमको इधर जाना है कितना? 5 है, यही ना? नेक्स्ट पॉइंट @5 लेस देन, कौन सा होता है? डिग्री। ऐसे होता है ना, 0, 90, 180, 270, किसी के पास 360 तो जाता है, ऐसे ही चलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? इस तरफ से, ठीक है। तो 5 और बेस लाइन कितना डिग्री हुआ? सीधा जा रहा है तो 0, ठीक है। लाइन खींच जाएगी। आप लोग कहते हैं कि एंगल में कैसे लाइन खींचेंगे सर? हमको इतने एंगल में खींचना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 0 से लेकर 90 के बीच में ये हाँ एंगल बनेगा। हाँ, 90 से लेकर 180 के बीच में बाकी हो गया, 180 से 270 का बीच का एंगल ये हो गया, और 270 से 360 के बीच का एंगल ये हो गया। आपको अगर काम करना होगा तो आपको वैल्यू दिया होगा, ठीक है, एंगल भी दिया होगा, और नहीं तो आप जूम करते हैं या माप लेते हैं। @ ऊपर जा रहा है 5 लेस देन 90 डिग्री का साइन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप लेता है। ऐसे ही स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट @5, उल्टा हाथ में आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट @5 कितना आ रहा है? लेस देन 270 या क्लोज, दोनों हो जाएगा। कहानी खत्म। ये आपका कार्यक्रम, और लास्ट में रहा फ्री हैंड। क्या रहा? फ्री हैंड। एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पिक, क्या करेंगे? और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पिक भी कर सकते हैं या 10 इंटर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, 10 फीट या 10 यूनिट की लाइन खींचिए। जो करते हो वही है, इसमें क्या, जो करते हो ना वही चीज है, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। इस तरह से आपके चारों मेथड क्लियर हो गए। क्या हो गए? क्लियर हो गए। तो प्रैक्टिकल पोर्शन को देखते हैं जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था। ठीक है, इस पोलर कोऑर्डिनेट को हम कैसे करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सबका फर्स्ट पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ता है,
सबका फर्स्ट पॉइंट हमें लेना ही पड़ता है। इसका भी फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे, लाइन कमांड एक्टिव कर लेंगे, एल इंटर। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट के लिए 5,5 लिया, चल रहा है। इसके बाद बढ़ना किधर है, x की तरफ, तो @5 बढ़ रहा है, लेस देन का साइन कितने डिग्री पर बढ़ रहा है, राइट हैंड में 0 डिग्री, ठीक है, बढ़ गया। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है @5 लेस देन 90 डिग्री के तरफ जा रहे हैं, ऊपर हो गया। और फिर हम जा रहे हैं उल्टे हाथ में 180 डिग्री की तरफ, @5 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब हम यहां से चाहें तो क्लोज कमांड मार सकते हैं, या 5 देंगे तो भी आके जुड़ जाएगा, तो हम लोग क्लोज कमांड देते हैं। और ये हमारा कोऑर्डिनेट मेथड से हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये चलता कैसे है डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, ठीक है। नहीं ठीक है, ये हो गया ऊपर 90 डिग्री। ये कितना होगा 180। ये समझने के लिए है कि आपको ये ना लगे कि हाँ कैसे किस दिशा में निकलेंगे। नीचे क्या हो गया 270, ठीक है। अब ये 0 से लेके 270 यानी 360 डिग्री तक यहाँ जाएगा। बाकी कोऑर्डिनेट यहाँ समझ लेते हैं, 5 से शुरू किया था, @5 लेस देन साइन 0 हो गया, ठीक है। अब ये बाकी वही रहेगा, डिग्री क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऊपर की तरफ गया है। फिर बाकी सब एज इट इज रहेगा, डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्लोज कमांड है, ठीक है। इस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट भी आपका बन जाएगा। ये मेथड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बीच का डिग्री आपको पता करना है तो आपको या तो मिलेगा या आप उसको माप सकते हैं और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसके बीच में या 90 से 0 के बीच में 45 डिग्री पे जाना होगा तो लेंथ देंगे, और 45 डिग्री दे देंगे तो 45 डिग्री पे वो लाइन वहां से मुड़ जाएगी, ठीक है। ये होता है समाप्त। इसके बाद बच गया